हेलो, दिस इज़ काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जो शेयर करूँगा वो एक बुक है। ये एक ऐसी किताब है जो मुझे गिफ्ट दी मेरे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल कॉलीग ने, एंड आई लव दिस बुक। दिस book is Crucial Conversations. This book is about tools for talking when stakes are high. आप इस बुक को देख सकते हैं। इस बुक के ऑथर्स हैं कैरी पैटरसन, जोसेफ ग्रेने, रॉन मैकलिमन एंड अल्स्विजलर। इस किताब की खास बात यह है कि ये कम्प्रिहेंसिव गाइड है कि किस तरह से हाई स्टेक कन्वर्सेशंस को हैंडल किया जा सकता है। बेसिकली दिस बुक इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस के बेहतरीन रिजल्ट्स तभी हासिल किए जा सकते हैं जब इमोशंस को इफेक्टिवली हैंडल किया जाए और कम्युनिकेट इफेक्टिवली किया जाए, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली की जाए। हम टिपिकली कन्वर्सेशंस में क्या करते हैं या डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस में क्या होता है, या तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं या उसको फेस करते हैं और पुअरली हैंडल कर देते हैं, या फेस करते हैं और अच्छे तरीके से हैंडल कर देते हैं। आई मीन दीज आर द कंडीशंस विच हैपन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो क्रूशियल कन्वर्सेशंस क्या हैं? जब स्टेक्स हाई हो, ओपिनियंस वेरी करें, इमोशंस स्ट्रांग हो, तो कैजुअल कन्वर्सेशंस ही बेसिकली क्रूशियल कन्वर्सेशंस बन जाती हैं। इस बुक में बहुत सारे टूल्स और स्ट्रेटजीज आउटलाइन किए गए हैं जिसका मकसद यही है कि किस तरह क्रूशियल कन्वर्सेशंस को हैंडल किया जा सकता है। हम इन टूल्स को, उन स्ट्रेटजीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग इज विच इज एज पर आउटलाइन ऑफ द बुक, स्टार्ट विद हार्ट। इट्स बेसिकली हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू रियली वांट, यानी आप खुद क्या चाहते हैं। मतलब अपने आप को क्लियर करना है आपने बाय सेटिंग राइट फ्रेम ऑफ माइंड बिफोर एंटरिंग इनटू डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, और फोकस करना है व्हाट यू बेसिकली वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट? और प्री कंसेप्शंस को अवॉइड करना है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री कंसेप्शंस को अवॉइड करना है। नंबर 2, learn to look. It's basically how to notice when safety is at risk. आपको करना क्या है? Look for the non-verbal cues. कि non-verbal cues क्या है about the other part. उससे क्या होता है? उससे आपको insight मिलती है about others, about their emotions, about their perceptions. So you need to watch for conditions. You need to look for or spot for crucial conversations, and you need to look for safety conditions. अब next point क्या है? Make it safe. First was start with heart. Number 2 was learn to look, and number 3 make it safe. So how to make it safe to talk about any situation, about anything, that is make it safe. So इससे मुराद ये है कि एनवायरनमेंट रिस्पेक्टफुल और सेफ हो, ब्लेम्स और डिफेंसिवनेस को अवॉइड किया जाए, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को और अंडरस्टैंडिंग को फोकस किया जाए. सो यू शुड नो व्हाट, यू शुड नो व्हेन टू स्टेप आउट. फॉर एग्जांपल, when others are moving towards silence or violence, you should step out. You should decide कि कौन सी ऐसी conditions हैं जिनमें safety at risk है. For example, your mutual purpose is not going in the same direction. For example, mutual respect is under question. So first of all, apologize whenever it's appropriate. जब आपको लगे things are not in the right direction and you should apologize actually.
कंट्रास्ट टू फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब आपने जो भी बात हो रही है, अगर आप कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आपको लग रहा है, तो सबसे पहले बताएं कि आपका भाई ये मतलब नहीं था, और फिर बताएं कि आपका क्या मतलब था। आपका अगर पर्पस मैच नहीं हो रहा तो गो बैक टू योर म्यूचुअल पर्पस, दोबारा से डिफाइन करें, गो बैक टू म्यूचुअल पर्पस बिटवीन बोथ एंड्स। नंबर 5 इज मास्टर माई स्टोरीज। मेक इट सेफ के बाद है मास्टर माई स्टोरीज, हाउ टू स्टे इन डायलॉग when how to stay in dialogue when you are angry, you are scared, you are hurt। इससे मुराद वो स्टोरीज नहीं है जो आपकी अपनी है, नहीं, इससे मुराद वो स्टोरीज हैं जो दूसरों की स्टोरीज आप खुद से परसीव कर रहे हैं, जो दूसरों की स्टोरीज आप खुद से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो दूसरों की स्टोरीज आप पोर्ट्रे कर रहे हैं और अपनी ही परसेप्शन बना रहे हैं और अपनी ही रिएक्शंस दे रहे हैं। The next one is state my path. So how to speak persuasively, not abrasively। इससे मुराद है अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को इफेक्टिवली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करें, एंड टू अवॉइड अटैकिंग अदर्स और मेकिंग assumptions। तो देखें, आपको इन क्रूशियल कन्वर्सेशंस यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ, you need to manage your thinking, you need to manage your perception। आपको प्री परसेप्शंस नहीं बनानी, और you need to focus on the mutual purpose। इस किताब में इन सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। इसके अलावा इस किताब में बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई हैं टू हैंडल दी टफ कन्वर्सेशंस, लाइक एक्टिव लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, seeking first to understand, and use I statement for things। अब हम बात करेंगे कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, ये किताब क्यों अहम है, इस किताब पे आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि ये किताब की बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। आई एम अगेन पिकिंग अप द बुक, क्योंकि ये किताब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किल्स ऐड करती है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट इश्यूज। इट विल बिल्ड योर बेटर रिलेशनशिप्स, इट विल इंक्रीज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव करेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करेगी। सो इस किताब को पढ़ने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी, आपको पता चलेगा कि हाई स्टेक्स किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है हाई स्टेक्स को, और इन सब टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आपके इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दीज आर द रीजंस आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक टू यू। सो everyone should read this book, I believe, Crucial Conversations, because everyone has to go through the crucial conversations in their lives at one point or the other point। And trust me, if you're not going through the crucial conversations at point, then most probably you're not going into the right direction। Because जब भी आप कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं, किसी ना किसी गोल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्रूशियल कन्वर्सेशंस फेस करना ही पड़ती हैं। So thanks for listening. This was the book for today. We'll come up with the next thing, next video in next coming days। So I just want to tell you that I am uploading my videos on every Wednesday and Saturday। So be connected and keep up with the channel। Thank you।